परियों की मित्रता। विराट नगर एक बहुत ही बड़ा राज्य था। उसका राजा यशवंत सिंह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था। उसने कई युद्ध लड़े थे, कभी मात नहीं खाई थी, लेकिन आजकल वो एक गहरे चिंतन में रहता था। आखिर हमारी राजकुमारियां कहाँ जाती हैं? सभी राजकुमारियां रात में गायब हो जाती हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज कोई कह रहा था सभी राजकुमारियां किसी राजकुमार से मिलने जाते हैं, और एक आदमी बोल रहा था राजकुमारियां नृत्य करने जाती हैं। राजा ने बहुत प्रयास किया कि वह रहस्य से पर्दा उठ जाए, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी। वह दुखी रहने लगा। फिर उसने एक दिन पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया, सुनो सुनो सुनो, जो भी इस राज से पर्दा उठा देगा, वो जिस राजकुमारी से चाहेगा उससे उसका विवाह कर दिया जाएगा और उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा, और जो 2 दिन के अंदर नहीं बता पाएगा उसे 2 साल का कारावास दे दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। पूरे राज्य और अगल बगल के दूसरे राज्यों में इस बात का ऐलान कर दिया गया। कुछ दिन बीतने के बाद एक राजकुमार आया। मैं इस राज से पर्दा हटाने का वादा करता हूँ, लेकिन आपको मेरी शर्त पता है ना? जी हाँ। राजा ने उसे अनुमति दे दी। राजकुमार को रात में खाना खिलाया गया। फिर राजकुमारियों के कमरे के नजदीक वाले कमरे में छोड़ दिया गया, ताकि वह रात में राजकुमारियों पर नजर रख सके। कुछ ही समय में उसके कमरे में सबसे छोटी राजकुमारी आई, जो बहुत सुंदर थी तथा उसके हाथ में शरबत से भरा ग्लास था। सबसे छोटी राजकुमारी ने उस राजकुमार को वह ग्लास दिया। राजकुमार तो उसका सौंदर्य देखकर ही मोहित हो गया। आप ये शरबत पी लीजिए। राज पता करने के बाद मैं इस राजकुमारी से विवाह करूंगा। यह सोचकर वो शरबत पीने लगा। शरबत में नींद की दवा मिली थी, जिस वजह से शरबत पीते ही वह राजकुमार गहरी नींद में सो गया। राजकुमारी को जब विश्वास हो गया तो वह उस कमरे से चली गई। सुबह हो गई। राजकुमार को कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन भी रात को भोजन के बाद उसे फिर उसी कमरे में छोड़ दिया गया। राजकुमार पहले से ही राजकुमारी के रूप पर मोहित था। वह राजकुमारी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ राजकुमारी शरबत का ग्लास लेकर आई और उसे पीने के लिए दे दिया और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। राजकुमार उसे टुकुर टुकुर निहार रहा था। राजकुमार फिर से बातों बातों में ही शरबत पी गया और शरबत पीते ही पहले जैसे ही उसे गहरी नींद आने लगी और वो खर्राटे मारकर सोने लगा। राजकुमार को सोता देखकर राजकुमारी अपने कमरे में चली गई। फिर से सुबह हो गई। राजकुमार को कुछ नहीं पता चला। 2 दिन भी बीत चुके थे। आप इस राज से पर्दा नहीं उठा सके, इसीलिए शर्त के अनुसार आपको 2 साल की सजा दी जाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा। राजकुमार को कारावास की सजा हो गई। ऐसे ही कई राजकुमार आए, लेकिन राज पर से पर्दा नहीं हटा सके। राजा ने किसी को माफ नहीं किया, सबको कारावास में डाल दिया। कई महीने बीत गए। उस राज्य के जंगल के मध्य में एक शिवालय स्थित था। उस शिवालय में एक बहुत ही वृद्ध और सिद्ध साधु और उनका एक नौजवान शिष्य रहता था। उस शिष्य ने अपना पूरा जीवन शिवालय और गुरु की सेवा में ही समर्पित कर दिया था। एक दिन, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारे सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूँ और प्रसन्न भी हूँ। मेरा अब शरीर त्यागने का समय आ गया है। ये शरीर मेरे लिए बोझ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम राजमहल जाओ और राजकुमारियों के राज से पर्दा उठाओ। बस एक चीज का स्मरण रखना, शरबत कभी मत पीना। साधु बाबा ने उस शिष्य को एक मंत्र बताया, जिससे वह कभी भी अदृश्य हो सकता था। जब राजकुमारी तुम्हारे कक्ष में जाने लगे तो इस मंत्र की सहायता से तुम अदृश्य हो जाना और उस राजकुमारी के पीछे पीछे चले जाना। सारे राज से पर्दा उठ जाएगा और फिर तुम किसी एक राजकुमारी से विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना और राजकुमार बनकर इस शिवालय की सेवा भविष्य में भी सुनिश्चित करना। यह कहकर साधु बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। परंपरा अनुसार अपने गुरु की अंतिम क्रिया करके वह राजमहल की तरफ बढ़ गया। राजभवन पहुंचकर, आपकी प्रिय राजकुमारियां आधी रात को कहाँ जाती हैं? मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। बहुत लोग आए पर कोई नहीं बता पाया। तुम भी प्रयास करके देख लो, पर असफल होने की शर्त भी तुम्हें मालूम ही होगी। जी जरूर, मुझे सब पता है।
राजा ने स्वीकार कर लिया। रात को भोजन के बाद उसे राजकुमारियों के नजदीक वाले कमरे में छोड़ दिया गया। कुछ देर के बाद सबसे बड़ी राजकुमारी, जो सभी राजकुमारियों में सबसे खूबसूरत थी, वो शरबत का गिलास लेकर उसके पास गई। ये शरबत आप पी लीजिए। लेकिन वह शिष्य पहले से ही सतर्क था। वो राजकुमारी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी, शरबत अपने हाथ से उस शिष्य को पिलाने लगी। वह शिष्य होनहार था, उसने भी बहाने से गिलास ले लिया और थोड़ा सा शरबत मुंह में रोककर गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारी को विश्वास हो गया कि वह सो गया है। वह अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, शिष्य ने आंख खोल दी और शरबत थूककर मंत्र की सहायता से अदृश्य होकर राजकुमारी के पीछे दौड़ पड़ा। वह राजकुमारियों के कमरे में चला गया। राजकुमारियों ने दरवाजा बंद कर दिया और सभी खिड़कियां भी बंद कर दी, सभी पर्दे लगा दिए। लेकिन शिष्य तो अदृश्य था और उसी कमरे में था। फिर राजकुमारियों ने अपना बड़ा सा बेड़ हटाया और उसके नीचे तहखाने में जाने के लिए एक सुरंग बनी हुई थी। राजकुमारियां सुरंग में भीतर जाने के लिए बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वह शिष्य भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाते जाते उन्हें एक नदी मिली, जिसके किनारे कई नावें बंधी थी। सभी राजकुमारियां नाव में बैठकर जाने लगी। शिष्य भी एक नाव पर बैठकर उनके पीछे जाने लगा। तभी उस शिष्य को एक गगनचुंबी अद्भुत सुंदर महल दिखा। महल के पास जाते ही सभी राजकुमारियां नाव को किनारे लगाकर महल में जाने लगी। शिष्य भी उनके पीछे हो गया। महल के अंदर घुसते ही, वाह, ये तो अद्भुत जगह है। इस महल के अंदर तो परियों की दुनिया बसी है। कई रंग बिरंगी परियां और उनके बच्चे हवा में उड़ रहे हैं और खेल रहे हैं। हवा में उड़ने वाले घोड़े भी हैं। सभी तरफ आतिशबाजी हो रही है। वातावरण में सभी तरफ मधुर सुगंध व्याप्त है। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। शिष्य को ऐसा लगा कि वह जीवित अवस्था में ही स्वर्ग आ गया है। हर तरफ मीठी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ थीं, जिन्हें कोई कितना भी खा सकता था। तभी शिष्य ने देखा कि एक परी उड़ती हुई उन राजकुमारियों के पास आई और फिर वो एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर उड़कर कहीं जाने लगे। अदृश्य शिष्य भी एक घोड़े की पूंछ को पकड़कर लटक गया और उनके साथ उड़ते उड़ते एक बगीचे में जा पहुंचा। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले थे। एक से एक रंगीन तितलियां और गिलहरियां इधर उधर फुदक रही थीं। सभी राजकुमारियां बगीचे के स्वादिष्ट फल खाने में और परियों के साथ नृत्य करने में व्यस्त हो गईं। शिष्य को राज का पता चल चुका था। वह राजकुमारियों के साथ सूरज उगने से पहले ही महल आ गया। सुबह होते ही राजा के पास पहुंच गया। क्या हुआ? तुम भी औरों की तरह ही वापस आ गए ना? तैयार हो जाओ कारावास की सजा पाने के लिए। शिष्य ने राजा को सारी बात बताई। अपनी बेटियों के साथ परियों की मित्रता की सच्ची कहानी सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जो काम कोई ना कर सका वो तुमने कर दिखाया। इस खुशी में मैं सभी लोगों की सजा खत्म करने का ऐलान करता हूँ। राजा ने उस शिष्य को आधा राजपाट दे दिया और अपनी सबसे बड़ी बेटी, जो सबसे खूबसूरत थी, उसका विवाह उसके साथ कर दिया। अब वह शिष्य राजा बन गया था। राजा बनने के बाद उसने अपने गुरु की आज्ञा मानी और अनेक शिवालयों और धर्मशालाओं का निर्माण किया तथा खुशी खुशी राज करने लगा।